नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम करने जा रहे हैं विद्यानिवास मिश्र का जो निबंध है तमाल के झरोखे से, उस निबंध का हम मूल कथ्य करने जा रहे हैं कि उसका मूल भाव क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है इस निबंध के अंदर, किस तरह का उन्होंने इसमें वर्णन किया है, उसका क्या संदेश है। तमाल जो होता है एक प्रकार का वृक्ष होता है सांवले रंग का, और उसके झरोखे से यानी उसमें छन छन कर आती हुई जो रोशनी है उसमें लेखक खो जाता है बहुत सारी यादों में। अपने जीवन में जो बहुत सारे लोगों का बिछुड़ना हुआ था, मृत्यु हो गई थी, और एक तरफ जो है उनके राधा और कृष्ण के प्रेम को याद करता है, कृष्ण का तिल तिल करके अपने आप का जो बिखरना है, और अंत में यादव वंश का जो अंत है, और राधा और कृष्ण के प्रेम में प्यार में लुट जाना जो होता है, और स्वयं के जीवन में अकिंचनता जो है, यानी मनुष्य और उनकी तुलना भी करता है, परिस्थितियों की तुलना करता है, यानी उस तमाल के वृक्ष के झरोखे से छन छन कर आने वाले जो विचार हैं, उसको देखकर उठने वाले जो विचार हैं, उनको बहुत सुंदर तरीके से विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंध में पिरोया है। बच्चों, इनकी लेखन शैली बहुत ही प्यारी है। एक बार आप लोग इस निबंध को ज़रूर पढ़ें, सार रूप में चाहे आप इस वीडियो को आप देख लें, लेकिन आप इसको पढ़ें ज़रूर। लेखक जो है वो इस ललित निबंध में प्रत्यक्ष रूप से तो वो इस पेड़ का वर्णन करते हैं, लेकिन साथ साथ राधा और कृष्ण की भावात्मकता, रागात्मकता, वैचारिकता के आधार पर करते हैं, और ये विचार उनके समाज से संबंधित भी हैं, मनुष्य को भी साथ में ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि तमाल वृक्ष जो है प्रकृति के नियमों के अंतर्गत बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देता है ताकि वह बाद में और हरा भरा हो सके और दूसरों को अपनी छाया की शीतलता और सुगंध प्रदान कर सके। और ये वृक्ष ऐसा है कि दूसरों का हित करने के लिए खुद लुट जाता है, कष्ट सहता है, ठूंठ जैसा बनना स्वीकार कर लेता है, परंतु प्रत्येक स्थिति में दूसरे को लाभ पहुंचाने का ही हर संभव उद्देश्य पकड़े रहता है। ये अपने लिए भले ही कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ तुलना कर लेते हैं तुरंत लेखक कि मनुष्य जो है इसके विपरीत वो जो कुछ भी करता है वो केवल और केवल अपने हित और स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। ये अलग बात है कि फिर उसके जो स्वार्थ चिंतन में परार्थ चिंतन का भाव भी आकर जुड़ जाता है, और यही तमाल वृक्ष और मनुष्य में उन्होंने अंतर बताया है। कवि ने बताया, लेखक ने इसमें बताया है कि राधा और कृष्ण के, कवि नाम तो इसलिए आ रहा है, इसमें गीत गोविंद का उदाहरण दिया है जयदेव के। जयदेव ने बच्चों जो गीत गोविंद की रचना की थी राधा और कृष्ण के प्रेम का, जो उन्होंने श्रृंगारिक बहुत सुंदर वर्णन किया है, उस प्रेम में उनके मिलन की जो तड़प है, और मिलन के पश्चात भी राधा यही चाहती है कि पुनः जिस जो तड़प शुरू हुई थी वो पुनः शुरू हो जाए, उसी बिंदु पर आ जाए। उस प्रेम का बड़ा अलौकिक चित्रण है जिसे हम लौकिक मानसल आधार पर नहीं समझ सकते हैं। और इसमें लेखक चाहते हैं कि हम जीवन के अंदर ऐसे प्यार को समाहित करें। तो वे कहते हैं कि राधा और कृष्ण के मिलन से व्यक्ति को यह सीख लेनी चाहिए कि प्यार बढ़ता रहे, जीवन ही प्यार हो जाए, प्यार में कोई स्वार्थ ना रहे, क्योंकि वे कहते हैं कि प्यार पाना कोई लक्ष्य में लक्ष्य है, प्यार होना, निरा प्यार होना इस जीवन का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को त्याग करना पड़ता है, आने वाले कष्टों को सहना पड़ता है, और प्यार के लक्ष्य के लिए लुटना पड़ता है। कृष्ण ने भी राधा का प्यार लूटा है और स्वयं भी लुटे हैं। कृष्ण राधा के ही बनकर न रह जाएं, वे अपने को बचा कर रहे, और इसी उद्देश्य से देखिए कि वो ब्रजभूमि से, गोकुल से और वृंदावन से बाद में मथुरा चले गए, मथुरा से फिर द्वारिका गए, द्वारिका से फिर हस्तिनापुर, और बाद में इंद्रप्रस्थ, और अंत में जो प्रभास क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो इस छोड़ने में वे टूटते रहे, पर कृष्ण बिंधे हुए भाव से युक्त रहे। उन्होंने चाहे जो कुछ खोया त्यागा हो, पर आविद्ध भाव लिए रहे, अर्थात राधा के प्रति प्रेम भाव उन्होंने बनाए रखा। लेखक इसमें बताना चाहता है बच्चों कि क्योंकि बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, इनका विश्लेषण करने का, विवेचन करने की जो इनकी दृष्टि है वो अपने आप में बड़ी कमाल है। एक तमाल वृक्ष को आधार बनाकर
अपने विचारों को लेकर, भावों को लेकर और भक्ति भावना जो राधा कृष्ण के प्रति है, जो हृदय में दुख का भाव है, परिजनों के बिछड़ जाने का, बचपन में उनकी बड़ी बहन जो है वो गुजर के जाती हैं, जिसको उन्होंने हमेशा तमाल वृक्ष की तरह छायादार माना, और उनके लिए वो सूरज भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। वो छोटा सा बच्चा है, अकेला जाकर प्रार्थना करता है कि सूरज आज छुपे ही नहीं, रात हो ही नहीं, ताकि दीदी बच जाए, लेकिन वो नहीं बचती है और उस प्रार्थना का दुख जिंदगी भर रहता है। अर्थात मनुष्य जीवन में ये दुख जो हैं ये आते हैं, और उन्होंने इसका बड़े अच्छे से वर्णन किया है कि कैसे एक एक करके संबंधी जो चले जाते हैं, तो वे कहते हैं देखते देखते कई मित्र चले गए, आत्मीय संबंधी गए, सबने एक एक डाल छिन गाई, यानी स्वयं को वे तमाल मानते हुए मानते हैं कि एक एक डाल उन्होंने वो तोड़ते रहे, सबने एक एक कोटर उघाड़े। कोटर माने पेड़ के अंदर जो बन जाने वाला जो छेद होता है, और तमाल की जो डाल कट जाती है वह फिर नहीं पनपती। और उन्होंने बताया कि जीवन में किसी आत्मीय व्यक्ति के जाने से जो सूनापन आ जाता है, उसके प्रेम के कारण जो जीवन में रिक्तता आ जाती है, वो कभी भरती नहीं है, और वे बैठे बैठे अपने हृदय के जो भाव हैं, उद्गार हैं, जो अनुभूतियाँ हैं, तमाल के वृक्ष से जोड़कर दोनों की बड़ी सुंदर तरीके से मेलजोल बिठाकर तुलना करते हुए बताते हैं कि तमाल के साथ भी ऐसा ही है कि उसकी डाल जो काट दी जाती है, पुनः वहाँ पर कोई डाल वापस नहीं पनपती है। तो इसमें शुरुआत तो तमाल वृक्ष का जो स्वरूप है और जहाँ वे रह रहे हैं लेखक, उससे की है उन्होंने, और बाद में आत्मीयजनों के एक एक करके समाप्त हो जाने का वर्णन है। फिर तमाल के अंदर जीवित रहने की जो लालसा है, वो कहीं ना कहीं लेखक ही उसका प्रतीक है कि मनुष्य के जीवन में इतनी बाधाएं, संकट, कष्ट सब कुछ आते हैं, आत्मीयजन छोड़कर चले जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बावजूद भी उसमें जीने की जो लालसा शक्ति है, उसके लिए वे कहते हैं कि मनुष्य तो स्वार्थी प्रवृत्ति का है, जबकि पेड़ स्वार्थी नहीं होता। और वे कहते हैं वृंदावन के निधिवन में भी एक तमाल वृक्ष है, उस पर बिजली गिर जाने के कारण उसकी डाल वो 2 टुकड़ों में चिर गया, एक भाग उसका बिल्कुल सूख गया, और दूसरा जो है उसे देखकर लगता है कि उसमें जीवित रहने की दुर्दम्य इच्छा है, इसलिए बसंत आने पर उसकी उस डाल पर पत्ते, फूल और उसकी सुगंध फैल उठती है। कहने का तात्पर्य है, लेखक की कहना चाह रहा है कि हर हाल में जीने की जो लालसा है, दूसरों को सुख देने की जो लालसा है, वो मनुष्य के भीतर तमाल वृक्ष की भांति बनी रहनी चाहिए। और वो इस लालसा में बसंत ऋतु में कृष्ण के द्वारा कुंज में पहुँचने, कृष्ण और राधा की लालसाओं का चित्रण करने के बाद लेखक अपनी लालसा को भी व्यक्त करता है कि मैं उस विष से बुझे हुए तीर से आबिद्ध होना चाहता हूँ जो जाति के अभिमान के उफान से पैदा होता है। मनुष्य में कोई जाति यदि विशेष रूप से उभर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा अभिमान हो जाता है कि हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारी जाति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जाति के अभिमान का जो उफान है वो व्यक्ति को आबिद्ध करता है। इसलिए वो यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण जो बहेलिये के तीर के द्वारा बिंधे गए थे ना, वो बिंधे तो जाति के अभिमान के उफान से थे, क्योंकि यादव जाति जो है वो बहुत ऊंचाइयों पर आ गई थी। यादव बहुत स्थापित हो गए थे कृष्ण ने जब शासन किया था उस समय के दौरान, लेकिन कृष्ण को अपनी उस रचना को समाप्त भी करना था। इसलिए उन्होंने जो पुराणों में जो वर्णन आता है बच्चों, उस वर्णन को भी इस लेख में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दिया है कि उसमें क्या होता है कि एक ऋषि होते हैं, उन ऋषि के पास में यादव वंश के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अभिमान आ जाता है, वो किसी के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी मजाक, हंसी मजाक कर सकते हैं, तो वे सब मिलकर और उस ऋषि के पास जाते हैं और एक लड़के को लड़की बनाकर साड़ी पहनाकर और उसके मुसल पेट के बांध कर और ले जाके पूछते हैं कि बताइए, सांब नाम का एक लड़का होता है, उसको वो महिला बना लेते हैं और साड़ी पहना के उसके पेट पे वो मुसल बांध देते हैं लोहे का, और ऋषि की परीक्षा लेने जाते हैं। देखिए कैसी बुद्धि नष्ट हो जाती है जाति अभिमान से, कि उस तपस्वी ऋषि की परीक्षा लेने जाते हैं और जाके पूछते हैं बताइए महाराज कि इसके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की, क्या होगा। तब ऋषि क्रोध में शाप दे देते हैं, क्योंकि बहुत बड़े तपस्वी होते हैं। वो कहते हैं ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इससे तुम्हारी जाति का विनाश होगा। अब ये सुनकर तो यादव घबरा जाते हैं और वो क्या करते हैं, उस मुसल, लोहे के मुसल के चूरा चूरा कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसको समुद्र के किनारे बिखेर देते हैं ताकि पूरा समुद्र में चला जाए। लेकिन वो
सारे के सारे वो टुकड़े वहाँ पे उग के एक ऐसी पैनी घास उग जाती है कि अंत में वो शराब के नशे में मदमस्त होकर यादव उसी को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मार देते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब चूंकि कृष्ण भी तो यादव ही थे ना, तब एक जो लोहे का टुकड़ा है उसमें से वो चूरा नहीं बन पाता है, वो छिटक जाता है और मछली के पेट में चला जाता है। मछली को एक निषाद पकड़ कर लाता है। निषाद कौन? जो बहेलिया होता है ना, जो पशु पक्षियों को मारता है। वो उस मछली के पेट से जो लोहे का टुकड़ा मिलता है उसको अपने तीर की नोक में काम ले लेता है, तीर के आगे की नोक बना लेता है उस लोहे से। और फिर वो तीर जो है, कृष्ण जो है प्रभास वन में लेटे हुए टांग पे टांग रख के सोए हुए होते हैं। दूर से उसको वो हरिण नजर आता है और भगवान की पैर पगथली में वो तीर मार देता है और फिर कृष्ण जो है वो अपना शरीर वहाँ पर छोड़ देते हैं। ये उनकी लीला थी। तो यहाँ पर लेखक उसका चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि मैं भी सोचता हूँ कि मुझे ही नहीं, मेरी पूरी जाति को उस तीर से बिंधना चाहिए। एक मिथ्या अभिमान की मार झेल लेनी चाहिए कि हम व्यवस्था के नियामक हैं। इस भाव ने हमें कितना नष्ट किया है, क्योंकि बच्चों जिसके पास सत्ता आ जाती है उनको कितना मद हो जाता है। और जो उच्च जाति हो जाती है, उच्च जाति में गिनने लायक हो जाते हैं जो व्यक्ति, उनमें बहुत ज़्यादा अभिमान आ जाता है। वो अपने नीचे वालों को कुछ नहीं गिनते हैं, कुछ नहीं देखते हैं उनको। तो लेखक भी ये चाहता है कि इस भाव ने हमें कितना नष्ट किया है, किंतु पंगु कितना निरुपाय किया है, इसकी चुभन हमें महसूस करनी चाहिए। वे हर चीज़ का बहुत सुंदर तरीके से विश्लेषण करते हैं और एक स्थान पे इसमें बताते हैं कि जो जयदेव का गीत गोविंद है उसमें श्री राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर वे बताते हैं कि श्री कृष्ण से राधा ये कहती है, दोनों ही वसंत प्रिया प्रीतम उद्दाम आकांक्षा की मिलन की घड़ियों में राधा कृष्ण को नहीं पाती तो श्री कृष्ण राधा को नहीं पाते। श्री कृष्ण की पोर पोर में उपही हुई राधा ही मिलती है और श्री कृष्ण के रस में डूब कर जब उतराती है तो वो कृष्ण से कहती है कि मुझे ऐसे सजाओ कि अंग अंग में तुम्हारी श्यामलता छा जाए, मेरी आँखों में काजल बनकर चमको, मेरे माथे पर कस्तूरी के तिलक बनो, मेरे हृदय के ऊपर कस्तूरी का लेप बनो, फिर मेरे फिर से कसे हुए केश पास बनो और उसमें मुझे कली में रूपांतरित करके उसमें अपने हाथों से मुझे गूंथ दो। और कहती रहती है कि हे यदुनंदन, मैं अस्त व्यस्त हो उठी हूँ, तुम्हारे साथ रमकर मुझे वैसा कर दो जैसी मैं आई थी। अर्थात मैं जिस मिलन और प्रेम की आकांक्षा का ज्वार लेकर आई थी, आपसे मिलन हो गया, एक तृप्ति का भाव ना आए, पुनः मिलन का सुख ना रहे और तुरंत विरह की तड़पन तत्काल मेरे हृदय में उपस्थित हो जाए। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि रस का मर्म जो नहीं जानते हैं उनको तो जयदेव का गीत गोविंद संभोग श्रृंगार का काव्य नजर आता है या इंद्रियों के प्यार का ओछा चित्रण नजर आता है। लेकिन उनका मानना है कि क्या ये निरा इंद्रिय व्यापार है जिसमें एक दूसरे की एकाकारता के लिए तड़पे और एकाकार होने के बाद भी फिर से उस बिंदु पर लौटना चाहे जहाँ से एकाकारता की तड़पन शुरू हुई थी। और क्या प्यार की सघनता, प्यार का सर्वग्रासी प्लावन इंद्रिय व्यापारों की सघनता के बिना संभव है? क्या बिछड़न मिलन के स्वप्न और मिलन के यथार्थ के द्वंद्व के बिना कभी ऐसी तीव्र लालसा हो सकती है? लेखक का मानना है कि जब वह गीत गोविंद डूब कर पढ़ता है या उससे भी अधिक जब वह गीत गोविंद को अभिनय की प्रस्तुति में किसी छंदमय देह में उतरते देखता है तब वह स्वयं विस्थापित हो जाता है और तमाल की चैत्र महीने की गंध की तरह वह एकदम बेसुध हो उठता है और वह तब देह नहीं देखता, वह देही की थिरकन देखता है। देही माने प्राण और देह माने शरीर। देह में ही वह दिव्यता की थिरकन दिखाई पड़ती है और यही देह की सार्थकता है। कवि ने इसमें, लेखक ने इसमें प्यार के बारे में बहुत गहराई से बताने की कोशिश की है और वो ही प्यार लुटाता है, ये जो तमाल का वृक्ष है। और उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है कि एक इंसान को भी अपने जीवन में इसी प्रकार दूसरों के लिए ही जीना चाहिए और वैसे ही लालसा प्यार को पाने और प्यार को देने की उसके अंदर होनी चाहिए। वे कहते हैं कि प्यार पाना कोई लक्ष्य में लक्ष्य थोड़ी है, प्यार होना, निरा प्यार होना, ये जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पाने वाले को अपनी कानी उंगली चीरनी पड़ती है, उसी में से अमृत निकलता है। अर्थात उसे
जितना कष्ट कानी उंगली को चीरने में होता है उतना ही प्यार की तड़पन में होता है। पाने वाले को मन मथना पड़ता है, उसी की चिकनाई दुर्निवार विस्तार बनती है और पाने वाले के अहंकार का दुर्ग तोड़ देती है। उसे उस दुर्ग से बाहर निकालना होता है, उसे कुंज में लाना होता है। वे कहते हैं कि उसे मखमली सेज से उठाकर करील की छां में स्थापित करना होता है, संगमरमर के फर्श से बालू के धरातल पर लाना होता है और पाने वाले को जो प्यार पाता है उसको ऐसा कर देना होता है कि वे पाए भी तो उस पाने को पाना नहीं, लुटना ही समझे। प्यार अगर प्राप्ति बनकर रहे तो वह दूभर गठरी हो जाए, और प्यार तो केवल लुटना है, वंचित होना है, तभी वह विश्वास की तरह अनायास भीतर भर जाता है। वे राधा और कृष्ण के माध्यम से इस प्रेम को यहाँ पर व्यक्त करते हैं और लेखक की लालसा है कि ये जो समष्टि चेतना है, जातीय भाव अभिमान जो हमें नष्ट करता है, तो ईश्वर की अनुरक्ति, उनका जो प्यार है और दूसरों के प्रति जो सेवा का भाव है, ये दूसरों के प्रति लुटाने का जो भाव है, ये हमारे हृदय में होना चाहिए, तभी ये भाव श्रेष्ठ हो सकते हैं। वे इस श्रेष्ठ ललित निबंध में तमाल वृक्ष के बहाने से राधा और कृष्ण के प्रसंग से माध्यम से अपनी भावुकता, निबंध की रागात्मकता और व्यक्ति व्यंजकता को भली भांति व्यक्त कर देते हैं। तो बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि कवि जयदेव के शब्दों में लेखक कहता है कि कस्तूरी की गंध को जबरदस्ती इसकी नई पंखुड़ियों ने अपने काबू में कर रखा है, उसका रस खींच रहा है। तभी से तमाल के फूलों में निरी उन्मादी गंध नहीं, अनंत रस भी है। अर्थात व्यक्ति के जीवन में कितने भी दुख आ जाए, चाहे सब कुछ उसका लुट जाए, उसके बावजूद भी उसके हृदय के, उसके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा का अंश, वो तो सहज आनंद और प्रेम से भरी हुई है। अतः उसको हर समय उस रस को खींचकर अनंत रस उसमें भरकर दूसरों पर लुटाना चाहिए। उसमें से प्रेम की गंध चारों तरफ फैलानी चाहिए, और तभी उसका जो जीवन है वो सार्थक है, और उसका स्वयं का जो अभिमान है वो बिल्कुल जातीय अभिमान उसका नष्ट हो जाना चाहिए। इसी वैचारिकता की पुष्टि के लिए आपने इसमें रागात्मकता का जो भाव है वो भी भरा है। इसमें प्रकृति का बेहद सुंदर चित्रण हमें मिलता है। ये जो ललित निबंध है, ये ललित निबंध वैचारिक होने के साथ साथ भावुक भी है और संदेश देने वाला भी है मानवता को। आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।